आज हम देखने वाले हैं 1857 ईस्वी की क्रांति के प्रशासनिक कारणों के बारे में। हमने यहाँ पर 7 कारण लिखे हुए हैं। 1857 ईस्वी की क्रांति जो हुई थी, उसके मेन 7 कारण हैं और इन सभी 7 कारणों को यहाँ पे डिफाइन किया गया है। उनको परिभाषित भी किया गया है और अलग-अलग कर दिया गया है, ताकि चीज़ों को सेपरेट कर दिया जाए, ताकि अच्छे से समझ में आए। तो आज हम देख लेते हैं 1857 ईस्वी के प्रशासनिक कारण। इससे पहले हमने राजनीतिक कारण और आर्थिक कारणों को करा चुके हैं। तो आप चाहें तो हमारे चैनल पर जाके इन सभी वीडियोस को देख सकते हैं। तो आज का हमारा है प्रशासनिक कारण, जो कि हमने यहाँ पे लिया है। 1857 ईस्वी की जो क्रांति हुई थी, उसके प्रशासनिक कारण क्या थे, आज हम देखते हैं। पहला प्रशासनिक कारण था भारतीय शासन इंग्लैंड से संचालित होना। अब सोचने वाली बात है, भारत में ब्रिटिशर्स राज तो इंडिया में कर रहे थे, इंडिया कब्जे में था, लेकिन यहाँ का जो ट्रिगर था, जो रिमोट था, वो इंग्लैंड में था। ज्यादातर जो बड़े बड़े अधिकारी रहते थे, वो इंग्लैंड में रहते थे और वहां से जो आदेश पारित किया जाता था, पास किया जाता था, वो यहाँ पे लागू कर दिया जाता था। इस तरह से भारत का शासन चल रहा था, जो कि बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं आ रहा था कि आप शासन तो हमारे को यहाँ से कर रहे हैं, लेकिन चलाया वहां से जा रहा है। तो ये चीज, बहुत सारी चीजें नागवार गुजर रही थी। तो इसमें देख लेते हैं, 1857 की क्रांति की विवेचना करते हुए विलियम एडवर्ड ने कहा है कि जनता पुलिस को कोड के समान समझती थी। इससे पहले भारत में भारतीय लोगों ने इस तरह की शासन व्यवस्था नहीं देखी थी कि पुलिस व्यवस्था हो और बहुत सारे अधिकारियों की व्यवस्था हो। ऐसी व्यवस्था नहीं देखी थी उन्होंने। मुस्लिम शासक देखे थे, जिसमें कि दरबारीगण होते थे, उनके सिपाही होते थे, हाथ में लाठी ले रखते थे। मुगल बादशाह जो थे, उनकी जो न्यायप्रियता थी, उनकी जो न्याय व्यवस्था थी, उनका जो सुरक्षा व्यवस्था थी, वो कुछ अलग थी। लेकिन अभी अंग्रेजों के आने के बाद भारतीयों ने कुछ अलग देखा, जो कि उनके लिए बहुत अनोखा था, जिससे वो परिचित नहीं थे। तो ये भी एक कारण था जिसकी वजह से ये विद्रोह हुआ। और क्या था, भारतीय जनता पुलिस को एक कोड के समान समझती थी। मतलब भारतीय जनता पुलिस को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। पुलिस को एक तरह से अत्याचार का हथियार समझती थी। ये अत्याचारी हैं, ये किसी को भी अंदर डाल सकते हैं, किसी को भी बंद कर सकते हैं, किसी को मार सकते हैं। तो पुलिस को भारतीय जनता उस समय बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। आगे का कारण है ब्रिटिश न्याय प्रणाली का जनप्रिय न होना। ब्रिटिश जो न्याय प्रणाली थी, वो भारतीयों के लिए नई थी। अभी तक उन्होंने देसी राजा महाराजाओं की न्याय प्रणाली देखी थी, जो कि ऑन द स्पॉट न्याय कर देते थे, या जेल में डाल देते थे, या बरी कर देते थे। लेकिन यहाँ पर थी न्याय व्यवस्था, न्यायालय की व्यवस्था, कोर्ट कचहरी वगैरह, जिसमें काफी समय बर्बाद होता था और काफी पैसा भी खर्च होता था। और देखा जाता था कि इसमें जो पैसे वाले होते थे, उनका ज्यादा बोलबाला था। वो गवाहों को खरीद के इधर उधर जोड़ तोड़ करके जो भी आ, जो निर्णय होता था, वो अपने हक में करा लेते थे। इस तरह की व्यवस्था जो आम जनता के लिए थी, वो बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। इसमें और क्या था, अदालत में धन का समय अदालतों में धन व समय का अपव्यय होता था। पैसा ही खराब हो रहा है, धन भी खराब हो रहा है। शक्तिशाली के हितों की संरक्षक थी। जो ब्रिटिश न्याय व्यवस्था थी, वो शक्तिशाली जो वर्ग था, उसके हितों की संरक्षक थी। मतलब पैसे से किसी को भी खरीदा जा सकता था और निर्णय को अपने हक में कराया जा सकता था। आगे है शासन का विदेशी स्वरूप। उन्होंने देखा कि जो शासन था, वो उसका रूप काफी अलग था, विदेशी था। इसमें क्या था, अंग्रेज यहाँ जब तक रहे, विदेशी ही बने रहे। मतलब एक तरह से वो इस देश को कभी अपना देश समझे ही नहीं, उसको विदेश ही समझा गया, एक तरह से व्यापार का केंद्र समझा गया। लेकिन जो इसकी जगह पे पहले जो मुस्लिम शासक आए थे, अन्य शासक आए थे भारत में आक्रमण करने के लिए या किसी भी तरह से राज करने के लिए, वो लोग यहाँ आए और यहाँ पर बस गए। उन्होंने भारत को अपना देश समझा, लेकिन अंग्रेजों ने अंतिम समय तक भारत को भारत नहीं समझा, अपना देश नहीं समझा, सिर्फ एक कॉलोनी समझा, एक उपनिवेश समझा, जहां पर वो व्यापार करने आए थे और व्यापार करके उनको वापस अपने देश चले जाना था। तो इसमें था, विदेशी शासकों ने भारत को अपना माना और यहीं बस गए, जो कि मैंने बताया। आगे है भारतीयों को उच्च पदों से वंचित रखा जाना।
एक और कारण क्या बना, भारतीयों को ज्यादातर जो उच्च पद थे उनसे अंग्रेज अधिकारियों द्वारा उन पदों से भारतीयों को दूर रखा गया, जिसकी वजह से उन लोगों में जो सिपाही वगैरह थे, जो सैनिक थे, उनमें काफी क्रोध भर गया था उनके अंदर कि हम एबल होते हुए भी, लायक होते हुए भी, शक्तिशाली होते हुए भी हमको उच्च पदों पर नहीं रखा जाता, हमको निम्न पदों पर रखा जाता है। और जो बिल्कुल भी प्रतिभावान नहीं थे, जो बिल्कुल भी किसी लायक नहीं थे, ऐसे सिपाही उनसे ऊंचे पद पर रहते थे और उनको उनकी बात माननी पड़ती थी भारतीयों को, छोटे छोटे सिपाहियों की। इसमें क्या था, उच्च पदों पर अंग्रेजों का एकाधिकार था, क्योंकि वो अंग्रेज नहीं चाहते थे कि जहां पर हमारे लोग गुलाम बना के जो रख रखे हैं वो हम पर ऑर्डर दें। वो बस ऑर्डर देना चाहते थे, लेना नहीं चाहते थे। दूसरा है, भारतीयों को सेना में सबसे ऊंचा पद सूबेदार का दिया जाता था। उस समय तक भारत में सेना में जो पद था वो सूबेदार का था, इससे ऊंचा पद कोई पद नहीं था। असैनिक पद सदर अमीन का था, असैनिक जो पद था वो सदर अमीन का था और सैनिक पद सूबेदार का था। इससे ऊंचे पद भारतीयों को नहीं दिए जाते थे। आगे है, भारतीयों को कानून निर्माण काउंसिल में स्थान न दिया जाना, यह भी एक महत्वपूर्ण कारण बना इस विद्रोह को स्टार्ट होने का, शुरू होने का। इसमें क्या था, काउंसिल में सभी कानून निर्माता अंग्रेज थे। अब सोचने वाली बात है, यहाँ की जनता को क्या पसंद है, कैसी रीति रिवाज है, क्या वो चाहते हैं, कैसा धर्म मानते हैं, कैसी परंपराएं हैं उनकी, इन सभी का निर्णय ऐसे लोग कर रहे थे जिन्होंने भारत को कभी देखा ही नहीं था, जिनसे भारत से कोई मतलब ही नहीं था, उनकी परंपराओं से कोई मतलब नहीं था, परंपराएं कैसी थी इसको भी वो जानते नहीं थे। लेकिन ऐसे लोग भारत के लिए कानून बना रहे थे और वो यहाँ पर लागू किए जा रहे थे, जिससे जनता काफी क्रोधित हो रही थी। मतलब एक तरह से जो क्रोध था बढ़ता जा रहा था जनता के अंदर कि ये हो क्या रहा है, और उन कानूनों को जबरदस्ती यहाँ पर लागू कर दिया जाता था, उनको मानना पड़ता था पूरे भारतीयों को। भारतीय परंपरा और रीति रिवाज का फैसला अंग्रेजों द्वारा किया जाता था। यह 1857 की क्रांति का सबसे महत्वपूर्ण प्रशासनिक कारण बना, ये कहना है सर सैयद अहमद खान का। भारतीयों को कानून निर्माण काउंसिल में स्थान न दिए जाना 1857 की क्रांति का सबसे महत्वपूर्ण प्रशासनिक कारण बना था, ये कहना है सर सैयद अहमद खान का। इन्होंने अपनी पुस्तक में इसका वर्णन किया है। अगर इनको थोड़ा बहुत स्थान दे दिया जाता तो हो सकता है ये इस तरह की क्रांति नहीं होती, इस तरह का विद्रोह नहीं होता जैसे कि 1857 ईस्वी में देखा गया। तो ये थे हमारे 1857 ईस्वी के विद्रोह के प्रशासनिक कारण। ये था प्रशासनिक कारण। अगला कारण हम देखने वाले हैं सामाजिक एवं धार्मिक कारण। ये भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि जनता हमारी, जो हमारी भारतीय जनता है, वो काफी इमोशनल है। तो ये सभी चीजों को बहुत ज्यादा गहराई तक मानते हैं। हम धार्मिक हैं और हमें इस चीज पर गर्व है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में।